जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके स्टडी वे पे। आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति को पहले हम लोग जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। ठीक, ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति एक गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन करेंगे। ठीक ना, वो भी हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज आएगा जिसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ठीक ना, हम लोग त्रिभुज का ये क्या बोलते हैं, इसको त्रिकोणमिति को हम लोग जान गए। क्या इसका डेफिनेशन था कि गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों का हम लोग मापन का अध्ययन करेंगे। यही मेरा त्रिकोणमिति है। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति आया कहाँ से। त्रिकोणमिति जो है ना, ये ग्रीक भाषा से यानी कि 3 छोटे छोटे शब्द से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। ठीक, देखते हैं वो छोटे छोटे 3 शब्द क्या है। पहला है ट्राई, ठीक, उसके बाद दूसरा है गॉन, उसके बाद तीसरा है मेट्रॉन। ठीक, यही 3 ग्रीक शब्द है जिससे क्या बना है, ग्रीक भाषा से लिया गया है 3 शब्द जिससे त्रिकोणमिति बना है। हम लोग ये जानते हैं कि ये ट्राई का मतलब क्या होता है, गॉन का मतलब क्या होता है और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है। ठीक, ट्राई का मतलब तो 3, ये तो साफ साफ है, और गॉन का मतलब है साइड। क्या साइड, इसका मतलब क्या होता है, भुजा। उसके बाद इसका मतलब है मेट्रॉन का मतलब है मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है, माप। बस यही है त्रिकोणमिति। यही 3 शब्द है जो ग्रीक भाषा से लेकर के त्रिकोणमिति को बनाया गया है। आप लोग बोलते हैं कि ये ग्रीक भाषा क्या है। आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे देशज विदेशज। ठीक ना, जो बहुत सारा शब्द है जो देश से मतलब विदेश से आकर हमारे देश में मिल गए ना, सेम वही चीज है। ग्रीक भाषा का कुछ कुछ शब्द लिया गया है और हमको मतलब वो क्या उससे हम क्या बना, त्रिकोणमिति बना, और कई शब्द मिलकर शब्द बनते हैं। ठीक ना, ये त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ लिए। त्रिकोणमिति को हम लोग जान के पूरा डेफिनेशन में। ठीक, अब इनका हम लोग देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं और कैसे इसका उपयोग करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलो इसको थोड़ा हटा देते हैं। हमने मतलब एक टावर बना दिए हैं। इसको टावर समझो, मंदिर समझो, जो भी आप समझ सकते हैं, या तो बिजली का खंभा समझ सकते हैं, कुछ भी हो। थोड़ा देर के लिए इसको हम लोग पोल मान लेते हैं, बिजली का खंभा। ठीक, बिजली का खंभा तो ऐसे ही रहता है ना, ये हो गया बिजली का खंभा। बिजली का खंभा जो है, आप लोग देखेंगे कि बिजली का खंभा बिल्कुल सीधा खड़ा रहता। ठीक, ये हुआ बिजली का खंभा। और बिजली का खंभा में हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं कहीं बिजली को खंभा को हम लोग टाना देते हैं। इसको हम लोग टान के जो बांधते हैं ना, एक मान के चलेगा कि किल्ली यहाँ गाड़ देते हैं और इससे एक तार ले जाते हैं यहाँ तक। ठीक, ये तो जमीन है ही, जानते हैं, चलो ऊपर तक ही रखते हैं। ठीक, हम लोग क्या करना हो, इस खंभा का ऊंचाई ज्ञात करना हो, इस तार की लंबाई ज्ञात करना हो। ये जो तार है, ये तार बिजली की पोल का जो है भूमि, मतलब वो कितना दूरी पर है उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब उसका दूरी निकाल सकते हैं, उस तार की लंबाई निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, बिजली खंभा की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। उसी तरह मान के चलो कि ये कोई मीनार है, कोई मंदिर है, इसमें मान के चलो कोई झंडा लगा देते हैं, इसका भी ऊंचाई ज्ञात करना हो तो ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। मतलब मीनार हो, टावर हो, बिजली का खंभा हो, कोई चीज भी हो, इसका ऊंचाई हम लोग इससे निकालते हैं। वही त्रिकोणमिति के सहयोग से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक ना, यह त्रिकोणमिति जो है ना, एक अलग ही चैप्टर है। ये कोई दूसरे चैप्टर से कोई रिलेटेड नहीं है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं जियोमेट्री पढ़ते हैं, उसके बाद और क्या क्या पढ़ते हैं, मतलब एरिया और पेरीमीटर पढ़ते हैं, वृत्त पढ़ते हैं। इस तरह में इसमें कोई उससे लेना देना नहीं है। ये अपने आप में एक अलग विषय है। और त्रिकोणमिति का जनक आप लोगों को पता होगा कि त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट है। ठीक ना, उसी ने इसका खोज किया था। अब दूसरा देख लेते हैं। ये तो मीनार का काम हो गया कि हम लोग मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना हो, इससे मान के चलो कि उससे कितना दूरी पर कोई चीज हम लोग लगा दिया, उसका दूरी ज्ञात करना हो, इससे हम लोग इसका उपयोग करेंगे। अब देख लेते हैं, ये मान के चलो कि कोई नदी है, उसके ऊपर पुल बना हुआ है। ठीक ना, हम लोग उस पुल के
जो नीचे से हम लोग देखते हैं कि नदी की चौड़ाई कितना है, उसके बारे में यदि जानेंगे तो हम लोग इसी के मदद से उसका भी चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये नदी है, कोई नदी बह रही है, इसके ऊपर में ये पुल बना हुआ है, ठीक ना, हमने इसको बना दिया। मान के चलिए इसमें कोई मतलब पुल के ऊपर तो गाड़ी चलेगी ना, तो ठीक है। अब इस पुल के मान के चलो कि ये कोई बिना पिलर का पुल थोड़े ना होगा, ये कोई पिलर इसमें लगा दिया, ठीक। ये जो नदी है इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक मिला ही देते हैं, ठीक हो गया। अब देखना है कि पिलर के कुछ इधर भाग है, कुछ इधर भाग है, और टोटल को हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, इधर का भी निकाल लेंगे, इधर का भी निकाल लेंगे, टोटल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पुल की सॉरी नदी की चौड़ाई निकल जाएगा, ठीक। इसको भी यहाँ से मिलाना होगा। हम देख रहे हैं कि हर एक स्थिति में इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो चलो हम लोग समकोण त्रिभुज को ही थोड़ा मतलब जितना त्रिकोणमिति में उपयोग है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक ना। चलो अब हम समकोण त्रिभुज को थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे आगे, उसका रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, उसका अनुपात जो होता है, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक जो होता है ना, उसको भी हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। पहले इसका छोटा सा उपयोग समकोण त्रिभुज का है, जो उसका थोड़ा प्रॉपर्टी यानी कि उसका गुण थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि होता है ना कि आधार का लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का, इस तरह का जो कंडीशन है उसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एकदम धीरे धीरे। चलो एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना देते हैं। चलो इसको हम लोग एक मान के चलो कि समकोण त्रिभुज का आप लोग परिभाषा जानते होंगे। क्या होता है कि कोई एक कोण होगा एकदम 90 डिग्री का, बाकी जो होगा ना वो 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि ये जो है ये इसका हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है, 180 होता है ना, तो एक 90 हुआ, ठीक ना। तो 2 बचा तो ये 45 करके होगा, ये डेफिनेटली पता अब मतलब तब ना 180 पूरेगा, ठीक। देखते हैं कि ये समकोण हो गया। उसके बाद देखना है कि मान के चलो कि इसमें कोई कोण हम लोग ले लेते हैं, यानी कि कोई थीटा इसमें ले लेते हैं कोण, ठीक। थीटा के जगह आप लोग कोण ए लिख रख सकते हैं, यानी कि ए से एंगल होता है उसको भी सूचित कर सकते हैं। हम लोग इसमें थीटा ले लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि थोड़ा चलो इसको थोड़ा इसका नामकरण भी कर देते हैं। आप लोग कुछ भी नामकरण रख सकते हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, कुछ भी आपका इसमें नाम इसको दे सकते हैं, ठीक ना। चलो अब हम लोग देखते हैं कि इस भुजा को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक। हम लोग सीधा सा मतलब देखते हैं समकोण त्रिभुज में कि मतलब बेसिकली इस त्रिकोणमिति में, ठीक, यानी कि जो ये थीटा जो बना हुआ रहता है ना, तो थीटा का जो सामने वाला जो लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, इसको पी से सूचित कर देते हैं, ठीक। ये हो गया। अब देखो ये थीटा और 90 डिग्री का जो बीच का जो लाइन होता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं, यानी कि इसको बेस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस, हिंदी में इसको आधार बोलते हैं। इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं, ठीक। और ये जो 90 डिग्री का जो सामने वाला लाइन है, यानी कि जो सबसे लंबी भुजा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम लोग कर्ण बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस, इसको एच से सूचित करते हैं। आप लोग इसको याद कैसे करिएगा, यानी कि थीटा का जो सामने वाला लाइन है इसको हम लोग परपेंडिकुलर यानी कि पी बोलते हैं, इसको हिंदी में लंब कहते हैं। और क्या, और थीटा और 90 डिग्री का जो बीच का जो लाइन हुआ इसको हम लोग बेस बोलेंगे, यानी कि आधार बोल देंगे। और ये तो सबसे लंबी भुजा, यानी कि इस मतलब ये दोनों भुजा का ये बाप होगा, यानी कि ये यदि ये बाप है तो इसका ये दोनों बेटा है, यानी कि सबसे लंबा भुजा ये होगा, ठीक। अब देखिएगा, चलो अब हम इसको थोड़ा थियोरेटिकल रूप से आप लोग को लिख देते हैं। जैसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा के सामने वाला लाइन को हम लोग पी बोलेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक। उसके बाद थीटा और 90 डिग्री का जो बीच का लाइन होता है इसको हम लोग आधार यानी कि बेस बोलते हैं, ठीक। उसके बाद जो सबसे लंबी भुजा हुआ उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, यानी कि इसको इस तरह बोल सकते हैं
कि 90 डिग्री के सामने वाला लाइन को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण बोल देंगे, यानी कि यहाँ भी लिख सकते हैं थीटा के सामने वाला लाइन को परपेंडिकुलर। देखो इसको हम लोग आपको बारीकी से क्यों बता रहे हैं कि कहीं कहीं थीटा चेंज होता है, उस समय आप लोग बोलते हैं कि कहीं ये पी ये बी कैसे हो गया, इसलिए हमको बार बार से बोलना पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई दूसरा मतलब सेम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, ये त्रिभुज बना दिए, इसमें क्या हुआ कि ये 90 डिग्री तो फिक्स है कि नहीं, और ये कर्ण यानी कि एस तो फिक्स है, लेकिन देखो यहाँ थीटा यहाँ था ना, इसमें थीटा यहाँ था, चलो इसको हम लोग थीटा इसमें यहाँ रख देते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये हो जाएगा मेरा पी हो जाएगा, यहाँ ये क्या था बी था ना, ये मेरा पी हो गया। कैसे हुआ कि थीटा का जो सामने वाला लाइन होता है उसको हम लोग पी बोलेंगे, चाहे थीटा कहीं हो, यहाँ हो तो ये पी, यहाँ होगा तो ये पी, ठीक। इसलिए हमको थोड़ा थियोरेटिकल रूप से आप लोग को लिख देते हैं कि देखना है कि ध्यान में रखिएगा, यानी कि थीटा के सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब इसको हम लोग लंब बोलेंगे, ठीक। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन थीटा यानी कि एंगल थीटा तथा 90 डिग्री के बीच के यानी बीच की लाइन को आधार कहेंगे, ठीक। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कहेंगे, ठीक। ये हो गया। इसको हम लोग इसको हम लिख दिए कि ये हर एक कंडीशन में आपको काम देगा कि थीटा यदि चेंज हो जाएगा कि थीटा यहाँ हो जाएगा, जैसे कि इसमें यहाँ है तो ये पी हो गया ना, तो ये हर एक कंडीशन में आपको काम देगा कि आपको कहीं पी बी में टेंशन नहीं होगा कि थीटा जहाँ देखिएगा कि थीटा के सामने वाला लाइन को क्या बोले हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो सेम देखना है बस वही, ठीक। उसके बाद थीटा तथा 90 डिग्री के बीच का लाइन जो होता है, जैसे कि ये थीटा हुआ और ये 90 डिग्री हुआ, इसका जो बीच का लाइन होता है वो हमेशा आधार रहेगा, ठीक। जैसे कि मान के चलो कि दूसरा त्रिभुज में हम लोग थीटा चेंज कर देते हैं, ठीक, थीटा हम लोग यहाँ कर देते हैं और ये हो गया कितना 90 डिग्री हो गया, तो ये जैसे कि थीटा के सामने तो ये पी हो जाएगा, ठीक। और ये थीटा और 90 डिग्री का बीच का जो है इसको हम लोग बी बोल देंगे, ये सबसे बड़ी भुजा एच हो गया। माने ये क्या हुआ कि हर एक कंडीशन में इसको फॉलो करेगा, ठीक ना। अब हम लोग इसका ये त्रिकोण समकोण त्रिभुज के बारे में जान गए। अब हम इसको अलग इसका त्रिकोणमिति का जो रेशियो है उनका अनुपात के बारे में जानते हैं, जैसे कि साइन कॉस टेन कॉट जैसे जो होता है ना, उसको हम लोग इसका एक्सरसाइज में इसका कैसे अप्लाई करेंगे, और 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को मैं बना दूंगा कि आप लोग उसके अकॉर्डिंग आप आगे बनाइएगा, फिर अगले वीडियो में उसका भी हम लोग करते हैं, ठीक ना। चलो हम लोग इसका क्या अभी पढ़े कि पहले हम लोग अभी तुरंत अभी क्या पढ़े कि थीटा के सामने वाला लाइन को पी बोलते हैं यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक। उसके बाद जो है 90 डिग्री के जो सामने वाला लाइन को हम लोग एच बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक ना। और थीटा और 90 डिग्री के बीच की लाइन को बेस बोलते हैं, ठीक ना। हम एक थोड़ा सा जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय इसके बारे में, और इसका मतलब क्वेश्चन में अधिकतर इसका उपयोग होता है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेगा ना, तो जैसे कि मान के चलिए कि ये पी क्यू आर है, ठीक, ये 12 दिया है, ये 13 दिया है, ठीक ना। आपको ये पता नहीं है, ये जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है ना, इनका आपको पता नहीं है कि आप मैंने इसका लंबाई कितना है, तो कैसे आप लोग निकालिएगा, वही पाइथागोरस प्रमेय बताएगा। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि जो एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस होता है बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि कर्ण का स्क्वायर क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर होगा और प्लस होगा किसका, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं,
आधार का स्क्वायर प्लस हो जाएगा किसका, लंब का स्क्वायर। ये हो गया, ठीक ना। जैसे कि इसमें देखते हैं कि कर्ण क्या है, कर्ण मेरा एसी है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक देखो एसी कर्ण है, इसको आप लोग एसी भी लिख सकते हैं, बराबर आधार क्या है मेरा, ए बी है कि नहीं, ए बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस लंब क्या है, बीसी है, बीसी हो गया। अब हमको एसी पता है, यदि बी ए बी निकालना हो तो आप लोग इधर उधर करके निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमको ए बी निकालना है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, इसको यहीं रख लेना है, बी सी को इधर ले आना है, यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यानी कि यदि बी सी निकालना है तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया पाइथागोरस पर। इसका मतलब से हम लोग जैसे कि ये 12 तरह जो लिखे तो देख लेते हैं इसका उपयोग इसमें अप्लाई होता है कि नहीं होता है। ये क्या है, पी है, ये एच है और ये बी है कि नहीं। हमको क्या सबसे बड़ी भुजा पता नहीं, एच हमको पता नहीं, देख लेते हैं इसका कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ लिख देते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर, तो पी का कितना है 12 का स्क्वायर 144 होगा, प्लस देखो स्क्वायर कम से कम आप लोगों को 30 तक स्क्वायर याद रखना है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, ठीक ना, 20 का स्क्वायर 400, उसके बाद जैसे कि 25 का स्क्वायर 625, मतलब कम से कम 1 से 30 तक इनका स्क्वायर याद रखना है, ताकि क्वेश्चन में आप लोगों को जल्दी आप लोग सॉल्व करेगा। ऐसे तो बेसिकली तो आप लोग स्क्वायर कर ही लेंगे, लेकिन थोड़ा याद रखने से क्या होता है कि थोड़ा आप लोग क्वेश्चन को जल्दी बना लेंगे, ठीक ना। उसके बाद 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लेना आप लोगों को लिख करके। उसके बाद क्या करना है कि 1 से 10 तक कम से कम क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, इस तरह करके आप लोग को 30 तक इसका क्यूब कम से कम याद करना है। और 1 से क्यूब कितना तक बोले 10 तक, ठीक ना। और स्क्वायर आप लोगों को 30 तक याद कर लेना है, इसी से क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, ठीक ना। चलो अब हम इसका रेशियो के बारे में जान लेते हैं कि उसका अनुपात जो होता है ना, कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक जो होता है, इसका हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक। देखते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री का रेशियो जो है, मैट्रिक्स रेशियो, यानी कि इसका अनुपात के बारे में जानते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है कि बट्टे, अनुपात का जैसे कि हम लोग ए अनुपात बी लिखते हैं, इसका कहने का मतलब ए बट्टे बी है ना, तो यही है रेशियो का मतलब क्या होता है कि अनुपात, ठीक ना। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं एक समकोण त्रिभुज बना रहता है। देखो त्रिकोणमिति जो है ना हमेशा किस पे अप्लाई होगा, हमेशा ये समकोण त्रिभुज पर ही काम करेगा, ठीक ना। हम लोग मान के चलो कि इसको हम लोग थीटा 90 डिग्री लेते हैं कौन, ठीक। उसके बाद यहाँ मान के चलो थीटा लेते हैं, ठीक। उसके बाद इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं। चलो इसको हम लोग यहाँ ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग इसको थीटा के सामने वाला लाइन को अभी तुरंत पढ़े। देखो हम आपको बार बार हम थीटा वाला बात क्यों कर रहे हैं कि ये हर एक क्वेश्चन में आपको फंसाएगा। कहीं थीटा ए से पूछ लेगा, कहीं सी से पूछ लेगा, इस तरह करके आपको फंसाएगा। इसलिए हम लोग बार बार हम थीटा से आप लोगों को बता रहे हैं कि थीटा के सामने वाला लाइन को हमेशा आप लोग पी बोलिएगा, ठीक ना। उसके बाद थीटा और 90 डिग्री का बीच का लाइन को आप लोग बी बोलिएगा, ठीक। और ये 90 डिग्री का जो 90 डिग्री के सामने जो लाइन है इसको हम लोग एच बोलते हैं, यानी कि कर्ण, इसको लंब बोल देंगे। इसको क्या बोलते हैं, लंब, इसको आधार और इसको कर्ण, ठीक। ये आप लोगों को याद रखना है। थीटा चेंज होते रहता है कि यहाँ थीटा है तो यहाँ पी है, यहाँ थीटा है तो यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं, अब इसको थोड़ा हटा देते हैं। त्रिकोणमिति का रेशियो को जानते हैं। अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़े, उनका क्या पढ़े कि आधार कर्ण ये लंब जो था हम लोग जान गए ना। अब देखते हैं कि त्रिकोणमिति का जो रेशियो है उसको हम लोग कैसे इसका उपयोग क्वेश्चन में करते हैं। त्रिकोणमिति का बेसिकली 6 इसका रेशियो है, यानी कि 6 अनुपात है। जैसे कि एक नंबर में साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा
कोसेक सेक और कॉट, ये हो गया मतलब 6। इसको हम लोग एक समकोण त्रिभुज से थोड़ा समझ लेंगे। अभी तुरंत हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़े ना, चलो इसको हम देखो, इस अध्याय में हमेशा आपको समकोण त्रिभुज से ही आगे बढ़ना है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो बिना समकोण त्रिभुज से सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक, देखो हम लोग थोड़ा इसको देते हैं, इसमें जो 90 डिग्री हो गया, उसके बाद मान के चलो कि आप थीटा यहाँ लिखते हैं। ठीक, इसको ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, सी कर देते हैं, नामकरण आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो है ये जो थीटा है, ठीक, यानी कि ये थीटा का सामने वाला आपको हमेशा पी मानना है, ये बात आपको हमेशा कान में रखना है। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि थीटा और 90 डिग्री का जो बीच का लाइन बनता है ना, देखो थीटा और 90 डिग्री का बीच का लाइन को हम लोग बी बोलते हैं, यानी कि इसको आधार बोल देंगे। ठीक, और ये 90 डिग्री का जो सामने वाला लाइन होता है, इसको हम लोग एच बोलेंगे, यानी कि इसको कर्ण बोल देंगे। ठीक, ये इस तरह के आप बोल सकते हैं कि जो सबसे लंबी लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक, इसी से क्या होगा कि हम लोग रेशियो को जानते हैं, त्रिकोणमिति का जो 6 रेशियो है उसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, आप लोग बहुत सारा ट्रिक पढ़े होंगे। जैसे कि एक होता है कि ट्रिक हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा, ये ट्रिक हो गया पहला। अब दूसरा ट्रिक आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और एक हम जोड़ते हैं उसमें क्या कि सोना चांदी तोल। क्या बोलना है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और क्या करो, आपको सोना चांदी तोलना है। ठीक ना, पी लिखते हैं, बी लिखते हैं, फिर पी लिखते हैं। ठीक, ये मान के चलो ये कॉर्ड है, आपको पूरा चैप्टर में ये कॉर्ड हमेशा आपको उपयोग होगा। और क्या, हरी हरी बोल। ठीक, इसको पंडित बोलना है, इसको बद्री पर बोलना है, इसको प्रसाद बोलना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये ट्रिक है। और सोना चांदी तोल, ठीक, इसको एस लेना है, इसको सी लेना है, इसको टी लेना है। इसी से क्या होगा कि पूरा त्रिकोणमिति का काम खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग एक नंबर पे क्या होता है, एक नंबर पे होता है साइन थीटा। दूसरा लेते हैं हम लोग कॉस थीटा। उसके बाद तीसरा क्या है, टेन थीटा। ठीक, ये 3 हो गया। पहले हम लोग 3 को जानते हैं, उसके बाद 3 से हम लोग 6 जान जाएंगे। जैसे कि देखो ये ट्रिक यहाँ अप्लाई करना है आप लोगों को। क्या बोले हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ये ट्रिक है, देखना है। देखो ये जो एस है ना, इसका मतलब आप लोगों को साइन लेना है, और ये जो सी है इसका मतलब आपको कॉस लेना है। ठीक ना, ये सी का मतलब कॉस, और ये जो टी है इसका मतलब आपको क्या लेना है, टेन लेना है। ठीक, हम लोग पहले ये 3 जानते हैं। जैसे कि देखो क्या बोले कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। ठीक, देखो एस का मतलब साइन, सी का मतलब कॉस, टी का मतलब टेन हुआ कि नहीं, देखते हैं। देखो थोड़ा हम लोग इसको नजदीक में एक बार बना लेते हैं, आपको वहां दूर दिखता होगा। ठीक, जैसे कि इसको पी बोले हैं, इसको बी बोले हैं, इसको हम लोग एच बोले हैं ना, ए कर दिए हैं, बी कर दिए हैं, सी कर दिए हैं, इसको 90 हो गया ये। अब मान के चलो कि ये थीटा है। ठीक, देखो कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ये ट्रिक है। देखना है कि साइन क्या होता है। देखो साइन का जो नीचे है, देखो साइन बराबर क्या हो गया, पी बटे बी, इसको बीच में बट्टे करना है, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा पी बटे एच। हम पहले बी बोल दिए थे, यानी कि पी बटे एच। यहाँ देखना है, जैसे कि यहाँ साइन लिखे हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बटे एच। देखो पी क्या, उसके बाद ये हो गया एच, यानी कि इसको हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं, लंब बटे कर्ण हो गया। उसके बाद सी, देखो जो सी लिए थे, यानी कि सोना चांदी तोल लिए थे ना, सी जो लिए थे, सी को हम लोग सी का नीचे देखते हैं क्या है, सी बराबर क्या है,
यानी कि कॉस बराबर बी बटे एच, यानी कि बी को क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं ना, आधार। ये हो गया मेरा, क्या हो गया, बी बटे एच, बी बटे एच हो गया, यानी कि आधार, आधार बटे कर्ण हो गया ये कॉस बराबर। उसके बाद टेन लेते हैं। टेन क्या बोलते हैं कि तोल जो हुआ था ना कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, तो हम लोग सोना और चांदी का उपयोग कर लिए साइन कॉस में, और तोल बच गया। तोल को लेते हैं हम लोग टेन में, तो टेन जो है तो इसको ले लेते हैं हम लोग क्या, पी बटे बी, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, लंब बटे आधार, ठीक। आप लोग देखो इसका सामने जैसे कि लंब लिए थे ना, तो लंब क्या था मेरा, ये था मेरा लंब, यानी कि थीटा के सामने लंब था ना ए बी, इसको हम लोग ए बी भी बोल सकते हैं बटे, चलो इसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब ठीक नहीं देखेगा। ये हो गया। अब हम लोग इसका और जो तीन बच गया उसको हम लोग जानते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग तीन पढ़ लिए कि साइन कॉस टेन को जान गए ना। अब हम लोग और आगे पढ़ते हैं, जो तीन और बच गया। देखो तीन में तो और आसान है। तीन देखो, साइन का उल्टा हम लोग कॉसेक थीटा बोलेंगे, ठीक, और कॉस का उल्टा हम लोग क्या बोलेंगे, सेक थीटा बोलेंगे। उसके बाद टेन का जस्ट रिवर्स हम लोग अपोजिट साइड उसको बोलेंगे क्वाड बोलेंगे, और आसान हो जाएगा। देखिए यही ट्रिक काम करेगा। जैसे कि क्या लिखे थे कि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल लिखे थे ना, और सोना चांदी तोल जो लिखे थे। देखो अब हम लोग ऊपर से लिए तो साइन बराबर हो गया था पी बटे एच, कॉस बराबर हो गया था बी बटे एच, उसके बाद टेन बराबर पी बटे, देखो यहाँ बोल हो जाएगा बी, ठीक, यानी कि टी बराबर क्या हुआ था, टी बराबर हो गया था पी बटे बी हो गया था। अब हम लोग उल्टा लेते हैं, ऊपर से लिए तो साइन कॉस टेन का काम हुआ, तीन खत्म होगा। अब नीचे से लेते हैं और तीन खत्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ ले लेते हैं कॉसेक ले लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉसेक लिए, और इसको हम लोग सेक ले लेते हैं, और ये जो बच गया इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉट थीटा ले लेते हैं। देखो और ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं हम लोग। जैसे कि देखो कॉसेक जो था, कॉसेक बराबर हम लोग एच बटे पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उल्टा, दूसरा कलर से लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, कॉसेक बराबर लिखेंगे यानी कि एच बटे पी लिख देंगे, एच बटे पी हो गया, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कर्ण बटे लंब हो गया ये। और सेक बराबर देखो यहाँ सेक लिया है ना, तो सेक लेंगे हम लोग एच बटे बी, एच बटे बी ले लेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार ले लेंगे। और जो कॉट बच गया इसको ले लेंगे हम लोग बी बटे पी, यानी कि बी बटे पी, इसको क्या बोलेंगे, आधार, आधार बटे हम लोग लंब ले लेंगे। यानी कि ये तीन याद करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल सोना चांदी तोल, सोना से साइन हो गया, सी से चांदी से क्या हुआ कि कॉस हुआ, तोल का मतलब टेन हो गया। इधर से हम लिए तो पी बटे एच बराबर क्या लेते, पी बटे एच, कॉस बराबर बी बटे एच, टेन बराबर पी बटे बी लिए थे। और जस्ट उल्टा हम लोग ले लिए कॉसेक से कॉट को, कॉसेक बराबर एच बटे पी लिखे, देखो यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद सेक बराबर क्या लिए, एच बटे बी लिख दिए। उसके बाद कॉट बराबर क्या लिखे, बी बटे एच लिख दिए, ठीक। ये पूरा त्रिकोणमिति का जो रेशियो था, ये 6 रेशियो आप लोग को हम बता दिए। अब बच गया क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन के ऊपर भी हम लोग आएंगे। पहले ये त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन क्लास था, आप लोग इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा जरूर, ठीक ना। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि हम इसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक ना। धन्यवाद। देखिए और लाइक सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा, ठीक ना।